जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है 21 जून के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 21 जून के दिन कैसे रहेगी। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। 6, 9, 15 डेविल बहुत ज़्यादा है, या फिर यहाँ पे ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा है। मे बी ये सिचुएशन आपके साथ है। हालांकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर भी बहुत दुखी हैं, आप भी बहुत दुखी हैं। अब यहाँ पे डेविल कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। डेविल कोई ऐसा पर्सन जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड इम्पॉर्टेंट साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 7, 6, 3, 5, 2, 2। तो 22 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई झूठ बोला है, कोई छल कपट किया है, या फिर ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। 7, 9, 16 टॉवर, आपने इनको अपनी लाइफ से डिस्टेंट कर दिया है, मतलब आपने बाउंड्री लगा ली है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो पहले से मैरिड थे, या फिर इनको मालूम था कि आपके साथ फ्यूचर नहीं है, नहीं शादी कर पाएंगे या नहीं कमिटमेंट दे पाएंगे आपको, उसके बाद भी इन्होंने आपको फंसा के रखा। एंड ऐसा दिख रहा है कि उसके बाद से इनकी इमेज आपकी नज़र में काफ़ी गंदी हो चुकी है। आप इनको डेविल की तरह देख रहे हैं, आप इनको गलत समझ रहे हैं। एंड ये जानने के बाद आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनको आपसे प्यार है, लेकिन ये आपसे खुल के बोल नहीं पाते हैं, या फिर ये किसी के साथ मैरिड है। इनको पता है कि ये सब करना बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेने वाला काम हो जाएगा, जितनी इनकी हिम्मत नहीं है। इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। 7, 6, 13 डेथ की एनर्जी है। इनको पता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो इनको किसी से डिवोर्स लेना पड़ेगा, तभी आपके साथ सक्सेस मिल सकती है, तभी आपकी लाइफ में एंट्री मिल सकती है। यस ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको चूज़ करना चाहते हैं। ये मुझे दिख रहा है कि आपको छोटा मोटा कुछ ऑफ़र दे रहे हैं, एंड छोटा मोटा ऑफ़र आपको चाहिए नहीं, बड़ा ऑफ़र देने की इनकी हिम्मत नहीं है। इस वजह से आपके पार्टनर सैड हैं, एंड आप भी इसी वजह से सैड हो सकते हैं। आपको लग रहा है इन्होंने आपके साथ छल कपट किया, जबकि रियलिटी ये है कि फीलिंग है आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन हिम्मत नहीं है। अब दिक्कत यह है कि प्यार किया तो डरना क्या। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं थी तो आपने क्यों फंसा के रखा, इसका कोई आंसर नहीं है इनके पास। इसका रीज़न ये है कि आप लोगों के बीच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मतलब कि डिवाइन चाहते थे ऐसा हो, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये। मतलब यहाँ पे कुछ इंटेंशनली नहीं किया गया है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपको फंसाया है, तो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ हो गया। एंड आपके पार्टनर के पास कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। 6, 9, 15 डेविल की एनर्जी, आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। थर्ड पार्टी इनको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी ने बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि वो इनको छोड़ेगी नहीं। अब ऐसी कंडीशन में आपके पार्टनर आपको कोई छोटा ऑफर ही दे सकते हैं, लेकिन आपको छोटा ऑफर चाहिए नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पे सैडनेस है। ओके एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी एम्प्रेस की एनर्जी में हो सकती है, या फिर आप एम्प्रेस हैं। आपकी ऐसी पर्सनालिटी है कि देखिए, या तो थर्ड पार्टी में भी थर्ड पार्टी इनकी मदर है, या फिर कोई पावरफुल पर्सन है जिसकी ये सुनते हैं या इनको सुननी पड़ती है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आपके अंदर सारे प्लस पॉइंट हैं,
आपको मतलब आपसे इम्प्रेस होना, अट्रैक्ट हो जाना एक नॉर्मल सी चीज़ है, तो ये भी इम्प्रेस हो गए, अट्रैक्ट हो गए। 7 3 10 कार्मिक। मे भी आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हुई थी जिसने आपसे झूठ बोला था, एंड वहाँ से फिर आपको बहुत ही बुरी सिचुएशन में निकलना पड़ा। मतलब कि उस पर्सन ने आपका, मतलब आप रिच फैमिली से हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, आपकी मैरिज या तो किसी ऐसे पर्सन से हुई थी या आपका रिलेशनशिप किसी ऐसे पर्सन से था। ये भी पॉसिबल है कि आपकी शादी, यस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ ऐसा पहले कभी हो चुका है, पहले भी आपके साथ ये बिट्रेल हुआ है, एंड जिसकी वजह से आपने किसी दूसरे पर्सन को चूज़ किया, मतलब इस पर्सन को चूज़ किया। 3 5 8 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। यस मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, आपने किसी ऐसे पर्सन से डिवोर्स लिया है या उससे मूव ऑन किया है जिसने आपका बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिया। मे भी आपकी शादी हुई थी, एंड आप शादी के बाद उसने सिर्फ आपसे पैसे के लिए शादी की थी, उस पर्सन ने। मे भी ये पर्सन वही है। ओके, वैसे कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप यहाँ पे दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं, तो ये कोई दूसरा पर्सन हो सकता है। मतलब आपकी लव लाइफ में सुकून नहीं है, चैन नहीं है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर्सन को लेके होपफुल हो सकते हैं। आपको लग रहा है कि शायद सेकंड टाइम में लाइफ आपको एक चांस दे, 5 to 7, लेकिन आप इल्यूज़न में हैं। आपको लग रहा है कि पता नहीं ये पर्सन भी सही है कि नहीं, कंफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। 2 to 4 एम्प्रर की एनर्जी है। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो एम्प्रर हो। एम्प्रर का मतलब, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, तो अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो आप ही के लेवल का हो। लेवल का मतलब ये है कि जैसे आप हैं, आपके अंदर सारे प्लस पॉइंट हैं, मतलब इक्वल गिव एंड टेक, सीधी सीधी बात ये है। ओके, क्योंकि पहले आपके साथ नहीं हुआ, पहले आपकी मैरिज या आपका रिलेशनशिप किसी ऐसे पर्सन के साथ था जो कि झूठा था, मक्कार था, एंड मे बी वो आपको वो सब नहीं दे पाया, या फिर उसने आपसे फॉल्स प्रोमिस किए, बड़े बड़े प्रॉमिस किए, एंड शादी के बाद आपको झूठ बोल दिया। आपको मालूम पड़ा कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, सब फेक था। तो धोखे तो आप खा चुके हैं, एंड ये जो आपके सेकंड पर्सन हैं, इनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि इनके साथ भी आपका कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, जिस वजह से ये भी आपको जस्टिस नहीं दे पाए। तो कुल मिला के आप हो गए हैं बहुत ज़्यादा नाराज़, एंड आपके पार्टनर को ये सारी सिचुएशन पता हो सकती है, लेकिन वो भी अपनी जगह पे मजबूर हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। ओके, पेरेंट भी हो सकते हैं, एंड कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। 3 5 8 एंड 3 5 8 to 10 6 to 8, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके ये जो पार्टनर हैं ये भी चाहते हैं आपकी तरह हिम्मत दिखाना। विद दिस 7 and 6 13 डेथ की कार्ड से ये भी चाहते हैं आपकी तरह कोशिश करना, आपकी तरह हिम्मत दिखाना, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं। ये फाइनेंशियली वीक हैं, इनको लग रहा है कि अगर मैं ऐसा करूं तो कैसे करूं। थर्ड पार्टी इन पे फाइनेंशियली डिपेंड हो सकती है, तो भी इनको दिक्कत है, क्योंकि ये किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को बीच रास्ते में छोड़ के आपको चूज़ कर लें। ओके, 3 5 8 to 10 10 to 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर लटके हुए हैं, पनिश्ड फील कर रहे हैं खुद को। ये आपको देना तो चाहते हैं, ये बनना तो चाहते हैं आपके एम्प्रर, लेकिन सिचुएशन इनका साथ नहीं दे रही है। ओके, इस वजह से मुझे दिख रहा है आप दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपके अपने पेन हैं, इनके अपने पेन हैं, दोनों लोग दुखी हैं, दोनों लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं आपके पास। मतलब आप इनको छोड़ करके आगे बढ़ना भी चाहते हैं, तो भी ऐसा दिख रहा है कि आप डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर लाइफ में लव नहीं लिखा है या डेस्टिनी में ही नहीं है, तो ऐसा ना हो फिर से किसी मुसीबत में फंस जाएं। तो कुल मिला के आप भी लटके हुए हैं, वो भी लटके हुए हैं, दोनों लोग स्टक हैं, दोनों लोग हैंग्ड हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे ये बताइए। पहले मैं एक कार्ड निकाल के देखती हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, सोल्यूशन क्या है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी।
देखिए नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। फुल मून इन स्कॉर्पियो। यस, पहली चीज़ तो ये है कि आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है। ओके, एंड उसके बाद एक कार्ड और निकाल लेते हैं, फिर क्या करना है। कंक्लूजन आर विद इन रीच। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी ही आपको फुल मून तक का आपको बहुत कुछ, फुल मून इन स्कॉर्पियो एंड फुल मून एक्लिप्स, फुल मून एक्लिप्स तक आपको कुछ पता चलेगा। जब चंद्र ग्रहण होता है तब आपको कुछ पता चलेगा। जो कमिंग चंद्र ग्रहण है, अब मुझे पता नहीं कब है, लेकिन जब होगा तब आपको कुछ पता चलेगा। मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं आपके लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। फ्रेंडलीनेस, साइलेंस। देखिए ये आपको सिर्फ देखिए ये पॉसिबल है कि आप इनको अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये आपको फ्रेंडलीनेस वाला ऑफर दे रहे हैं, फ्रेंड की तरह। क्योंकि मैंने बताया ये छोटा मोटा ऑफर दे सकते हैं, बड़ा ऑफर नहीं दे सकते हैं। तो ये तो फ्रेंडलीनेस चाहते हैं। 2 एंड 5 17 19 की एनर्जी है। ये खुश तो बहुत ज़्यादा आपके साथ होते हैं, लेकिन बस वही चीज़ है, मतलब इनको पता भी है कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा, सब कुछ है। लेकिन दिक्कत यही है कि ये आपको कोई बड़ा ऑफर दे नहीं सकते हैं। यस, तो मे भी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको इनको छोड़ने की ज़रूरत है। ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, इनके साथ आपका कोई कर्मा ऐड था जो अब कंप्लीट होने वाला है, जिसके बाद आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा। ओके, जय माता दी।